हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपके साथ राधा रानी की एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे श्री जी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो आइए सुनिए। राधा रानी भक्त गुलाब सखी। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त था गुलाब। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़े भाव से विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब, अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को बुला नहीं पा रहा था। खाना पीना छूट गया, ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन में गाया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर में द्वार पर बैठ गया। श्री राधा जी गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा, बाबा, आज सारंगी नाय बजाएगो, मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उसके पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं पागल होकर मर गया हो। गोस्वामी जी के सामने अचानक गुलाब सखी आ गए। लोग भूल गए, महीने निकल गए, लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी श्री राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तुम्हारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगाकर आए थे। इतना कह कर के वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इसका नाम लिया हो, जिसने इसके संग नाम के संग जिया हो। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेकर चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। तो दोस्तों, कमेंट में आप लिखें 2 शब्द राधा रानी के बारे में, या जो आपके ऊपर कृपा हुई हो उसके बारे में। प्रेम से बोलो, राधे राधे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, हरि बोल, श्री राधे।